हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में 7.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं और जस्ट टू सेव टाइम मैंने फिगर भी बना दी है और क्या गिवन है और क्या ट्रू प्रूव है वो भी लिख दिया है सो दैट कम से कम समय में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम आपको मिल जाए। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन नहीं है, लैंग्वेज पढ़ के फिगर बनानी पड़ेगी। आपको ये दे रखा है इन ट्रायंगल एबीसी, AB इक्वल AC, तो मैंने मार्क कर दिया, ये रहा। देन दे रखा है BO एंड CO आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। तो ये एंगल B है, ये एंगल C है, ये BO है, ये CO है, दे आर एंगल बाइसेक्टर्स, वो मैंने मार्किंग कर दी है। उसके बाद 2 पार्ट्स है, 2 प्रूव में। फर्स्ट है प्रूव दैट OB इज इक्वल टू OC, दैट इज ये लेंथ इसके इक्वल होगी, और AO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, दैट इज ये लाइन इस पूरे एंगल को 2 बराबर टुकड़ों में बांट देगी, दैट इज ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए इसका परफेक्ट प्रूफ क्या है इसका। तो इन प्रूफ आई विल स्टार्ट विद प्रूफ AB इज इक्वल टू AC गिवन है ये, और अगर AB इज इक्वल टू AC गिवन है तो देयरफॉर वी कैन राइट एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, यानी ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल B इक्वल होगा। आप चाहो तो सामने लिख सकते हो, या तो लिख सकते हो बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, और नहीं तो पूरा लिख देना। पूरा ये है एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो दोनों में से जो भी हो, दोनों होके हैं एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो देयरफॉर वी कैन राइट हाफ ऑफ ABC। अब ध्यान रखना बाइसेक्टर दे रखा है, तो हाफ ऑफ ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ ACB। तो दो एंगल इक्वल है तो उनके हाफ ऑफ B इक्वल है। तो जैसे इस एंगल के ये हाफ है, इधर हाफ है, तो लोअर हाफ वाला एंगल 3 है। तो देयरफॉर वी कैन राइट एंगल 3 इज इक्वल टू, सिमिलरली इधर वाले में एंगल 2 मार्क कर दें, ये मैंने मार्क कर दिया। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल है। अगर 3 और 2 इक्वल है तो नाउ आई कैन मूव टू इन ट्रायंगल BOC। तो देखिए BOC में मैंने ये प्रूव कर दिया कि दो एंगल इक्वल है आमने सामने के। अगर ये एंगल इक्वल है तो इसका मतलब OB इज इक्वल टू OC होगा। रीजन आएगा, या तो लिखेंगे बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, और या फिर आप पूरा लिख दोगे कि साइड्स अपोजिट टू टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ध्यान रखना, एक थ्योरम है, एक उसका कन्वर्स है, तो जैसा करें वैसा लिखें। तो हमने OB को OC कर दिया, तो ये हमारा सामने बन गया रिजल्ट 1, क्योंकि हमें यही प्रूव करना था, प्रूव दैट OB इज इक्वल टू OC, ये नंबर 1 हो गया। अब आ जाए इस ट्रायंगल के अंदर जो हमें सेकंड पार्ट में रिजल्ट देगी एंगल का। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, तो AOB और AOC में AO दोनों के पास है, तो आई कैन राइट AO इज इक्वल टू AO, कॉमन है ये। देन AOB के पास AB है और उधर फिर AC है, तो वी कैन राइट इट एज गिवन। और AOP के पास OB है और उधर OC है, ये हमने रिजल्ट 1 में प्रूव किया है, ये रहा OB इज इक्वल टू OC, सामने लिखा जाएगा रिजल्ट 1, प्रूव किया हुआ हमने। रिजल्ट 1 लिख दे या प्रूव डबल लिख दे। तो ये साइड साइड साइड, तो देयरफॉर बाय ट्रिपल S हमने इनकी कर दी कॉन्ग्रुएंसी। देयरफॉर बाय ट्रिपल S ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOC। और अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, हमने तीनों साइड यूज कर ली हैं, तो एंगल्स बाकी रह गए, दैट इज ये एंगल यूज होते हैं CPCT में। देयरफॉर एंगल BAO, अगर मैंने कहा है BAO तो इधर आएगा CAO इज इक्वल टू CAO, सामने आएगा CPCT, और इसी को फिर लैंग्वेज में लिख देंगे। तो देयरफॉर AO बाइसेक्ट्स, क्योंकि हमने दो बराबर टुकड़े प्रूव कर दिया, AO बाइसेक्ट्स एंगल BAC एंड हेंस प्रूव, और इसे लिखेंगे रिजल्ट नंबर 2। तो ये इसका बिल्कुल परफेक्ट प्रूफ है जो आपको प्रेजेंटेशन देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आप अगर फिगर ना भी दे रखी हो बट लैंग्वेज में क्लियर है, आपको दे रखा है AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो दो वर्ड हैं, दोनों को ध्यान रखना। परपेंडिकुलर, जब इसने कहा परपेंडिकुलर तो आप 90 का साइन और मार्किंग कर सकते हो। बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मींस दो बराबर पार्ट, दैट इज ये भी इसने दे दिया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो प्रूव करने AB इज इक्वल टू AC होगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो देखिए इसके अंदर प्रूफ में इन ट्रायंगल ADB, ये ADB एंड
ट्राइंगल एडीसी। तो देखिए इसके अंदर इसमें ध्यान रखना, बहुत बार स्टूडेंट ये गलती करते हैं, आरएचएस यूज करने बैठ जाते हैं। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आरएचएस में राइट एंगल तो हमें नजर आ रहा है, साइड नजर आ रही है, बट हाइपोटेन्यूज इक्वल गिवन नहीं है। AB इज इक्वल टू सी, तो 2 प्रूव करना है। अगर आपने आरएचएस यूज किया तो इट इज वेरी श्योर कि 0 ही मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, हाईएस्ट मार्क 0 ही मिलेगा, आरएचएस अप्लाई हो ही नहीं सकता। तो इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, तो आई विल राइट AD इज इक्वल टू AD, तो इट इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स। Then angle 1 is equal to angle 2, तो we can write each 90 डिग्री given, ये दे रखा है हमें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये वर्ड आ गया ना, तो इसका मीनिंग है 90 डिग्री। एंड BD is equal to CD, और इसके बारे में भी कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो गिवन। तो जो क्राइटेरिया अप्लाई किया उसी सीक्वेंस में लिखा, साइड एंगल साइड इज इक्वल टू साइड एंगल साइड, देयरफॉर वी कैन राइट बाय SAS ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABC। अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई, तो अभी देखें ये साइड यूज हो गई, ये साइड यूज हो गई, ये तो बची हुई है, लाइकवाइज ये और ये यूज हो गई, ये तो बची हुई है, तो इट कैन बी टेकन एज CPCT, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC CPCT एंड हेंस प्रूव्ड। तो इट इज द परफेक्ट प्रूफ। ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप गलत कॉन्ग्रुएंसी का रूल यूज करोगे तो इट इज फार श्योर कि कुछ मार्क्स अवार्ड नहीं होंगे। तो कौन कौन से रूल्स हैं और कैसे अप्लाई होने, मैं आपको हर वीडियो में ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप इस चैप्टर की अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो वॉच ना की हो, ट्रायंगल्स की स्टार्टिंग से जहां मैंने बताया था कि कौन कौन से रूल्स हैं और कैसे अप्लाई होने, आप शुरू की वीडियोस वॉच कर लो और आपको ASA थ्योरम का प्रूफ भी मिल जाएगा और कौन कौन से रिजल्ट्स हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं वो भी पता चल जाएंगे। और कॉन्सेप्चुअली अगर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगे और क्वेश्चन समझ आए हो, तो जरूर एक अच्छा सा लाइक दे दो। अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को ये वीडियो शेयर कर दो और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो। आपको पूरी 9th और पूरी 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स अलॉन्ग विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मेरे चैनल पे स्लोली एंड स्टेडीली अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।